हाय एवरीवन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि द सॉयल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं कोलुवियल सॉयल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। तो पिक्नोमीटर से हमारी दो चीज़ निकलती है, वो है वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं कि द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉयल इज़ गिवन बाई। ठीक है, तो हम इसमें पूछा लिक्विड लिमिट कितनी है, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी होता है, वो होता है डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। तो आपकी आईपी दी हुई है 25% और डब्ल्यू पी दी हुई है 20%। तो आपका जो डब्ल्यू एल यहाँ से निकल के आता है वो हो जाता है 45%। तो हमारा आंसर हो गया 0.45, डी फॉर डॉग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि इफ़ द फ्लो ओवर लेंथ 50 मीटर, ये जैसे कोई सॉयल है और इसकी लेंथ है 50 मीटर, तो बोल रहा है फ्लो ओवर लेंथ 50 मीटर, हेड लॉस अकर्ड इज 6 मीटर। 6 मीटर का हेड लॉस अकर हुआ है इसमें। ठीक है, तो बोल रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपका कितना होगा। तो सिंपल है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हमारा होता है वो होता है कि आपका कितना हेड लॉस अकर हुआ है, एच एल डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो यहाँ जो हेड लॉस अकर हुआ है वो 6 मीटर है, टोटल लेंथ है 50 मीटर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.12, जो कि है बी फॉर बॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करेक्ट वैल्यू फॉर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है ए D30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू D10। फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज टू मेजर लिक्विड लिमिट। कैसे ग्रैंड एपरेटस है जो लिक्विड लिमिट मेजर करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इफ़ द वॉइड ऑफ द सॉयल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई सॉयल बोलते हैं। ठीक, अगर एयर और वाटर दोनों से भरा है तो पार्शियली सेचुरेटेड, अगर तो ये पूरा वाटर से भरा है तो फुल्ली सबमर्ज्ड, और वाटर में अगर डूब गया है तो इसे हम सबमर्ज्ड बोल देते हैं, और वाटर से पूरा भरा है तो सेचुरेटेड बोलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेज़र ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। तो आपकी जो पार्टिकल साइज रेंज, ये जो परसेंटेज फाइनर और पार्टिकल्स के बीच का ग्राफ बनता है, तो जो ये ऐसे शेप के ग्राफ्स बनते हैं, तो इसमें बोल रहे हैं कि ये जो पार्टिकल साइज़ की रेंज है वो कौन सा पैरामीटर है जो रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसे हम CU बोलते हैं, जो कि जिसकी वैल्यू होती है D60/D10, जो सैंड के लिए होता है ग्रेटर दैन 6 और ग्रेवल के लिए होता है ग्रेटर दैन 4। तो वही ये CU है जो आपके पार्टिकल की साइज़ की रेंज डिसाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉयल सैंपल इज़ गिवन बाय 0.58। ठीक है, तो पोरोसिटी कितनी होगी। तो हम सबको पता है कि पोरोसिटी क्या होता है, A/1 + E। वॉइड रेशियो दिया है 0.58, मतलब 0.58 डिवाइड बाई 1 + 0.58। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 0.367। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डेप्थ ऑफ द moist sand in a cylinder is 15 centimeter, depth of the sand when fully inundated with water is 12 centimeter, then what is the bulking of sand। तो देखो, जो बल्किंग होता है कि मतलब आपका कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई आप ओरिजिनली कितने थे। तो D1 माइनस D2, एक्स्ट्रा डेप्थ कितना हुआ और एक्चुअल डेप्थ कितना था आपका, D2 था। तो आपका जो D1 चेंज हुआ वो हुआ 15 सेंटीमीटर, और जो पहले था वो कितना था 12 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई पहले कितना था 12। तो ये हो गया 3/12, मतलब 1/4, मतलब 0.25। तो आंसर हो गया हमारा D। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिप्साइड सीड इन केओलोनाइट क्ले। तो केओलोनाइट बहुत
ही मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इसमें, तो इसमें जो यूज़ होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर हम लोग को पता है 1 से 3 के बीच में होना चाहिए सीसी, तो आंसर हो गया बी फॉर बॉल। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सैंड के लिए बहुत बार यूज़ हो चुका है, ग्रेटर दैन 6 होना चाहिए, और ग्रेवल के लिए ग्रेटर दैन 4 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है, कैसे ग्रांडे एपरेटस जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, लिक्विड लिमिट करता है। फिर है व्हाट वुड द वॉइड रेशियो ऑफ सॉयल मास इफ़ द पोरोसिटी ऑफ सॉयल मास इज़ 0.35, तो हमें पता है E इज़ इक्वल टू नीटा डिवाइड बाई 1 माइनस नीटा। आपकी पोरोसिटी 0.35 दी है, 0.35, तो हमारा जो वॉइड रेशियो हो गया वो 0.54 हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में मूव करते हैं। ये लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल इज़ गिवन दिए हुए हैं। अब बोला प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो वेल नोन फार्मूला है IP इज़ इक्वल टू WL। देखिए एक ही फार्मूले पे कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, सो यही रिपीटेड होते हैं, तो अगर हम लोग प्रीवियस ईयर लगा दें तो काफ़ी होता है। तो ये हो जाएगा 45 माइनस 22, तो यह जाएगा 23%, और यू कैन से 0.23। सो आवर आंसर इज़ बी फॉर बॉल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी इज़ कैरीड ऑन अ सॉयल स्पेसिमेन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दी हुई है और वाटर लेवल दिया हुआ है, और दोनों डाया दिया कितने से कितने ड्रॉप किया, 100 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, और टाइम भी दिया हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, तो ये फॉलिंग जो हेड टेस्ट होता है ये कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ही निकालने के काम में आता है, और इसका एक सिंपल एंड स्वीट फार्मूला होता है जो हमें याद भी होना चाहिए, वो होता है ए छोटे वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया, बड़े वाले का क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू टाइम इंटू ln, आपका कितना ड्रॉप हुआ H1 से H2। अब जैसा कि हम देख रहे हैं हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, हेड हमारा 100 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर फॉल किया है, तो H1 हो गया हमारा 100 और H2 हो गया हमारा 40। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो चीज़ आ गए। अब लेंथ जो दी हुई है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमारा लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर। हमारा जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है वो भी यहाँ पे है, और वो है 0.5, मतलब हाफ एन आवर, तो यहाँ हम सेकंड्स में रखते हैं, तो 0.5 इंटू 3600 सेकंड्स हो गया, तो हमारे पास टाइम ए ये सब आ गया। अब बस छोटा वाला ए बचा हुआ है, इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए तो हमें के निकालने में कोई भी देरी नहीं लगेगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें 0.5 की डाया दी हुई है जो छोटे वाले की है, तो इसका एरिया हमें खुद ही निकालना पड़ेगा, तो एरिया हो जाएगा π/4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। तो बस ये एरिया ये आ गया। लेंथ ए, हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, जब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ए फॉर एप्पल 2.49 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज डिटरमाइंड बाई ट्राई एक्सियल टेस्ट। तो अगर आप ट्राई एक्सियल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो उससे आप क्या निकालते हैं, तो हम सीधी बात है शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। फिर ऑन द ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो अगर कहीं पे गैप ग्रेडिंग हो रही है तो उसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, कि अगर ये ग्राफ है और यहाँ पे परसेंटेज फाइन और यहाँ पे साइज़ दी हुई है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे होता है तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो गैप ग्रेडेड होता है, गैप ग्रेड शो करता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजेज जीरो प्लास्टिसिटी इंडेक्स। जीरो प्लास्टिसिटी मतलब बिल्कुल प्लास्टिक नहीं है, तो आपका सैंड हो गया। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, IS सीव नंबर है 10 mm, 4.75 mm आर जनरली यूज फॉर ग्रेडिंग। तो इस नंबर के सिर्फ किसको ग्रेड करते हैं, तो इस नंबर के सिर्फ जो हैं वो कोर्स एग्रीगेट को हमारे ग्रेडेशन के लिए यूज़ में लाए जाते हैं। ओके, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पिकअप करो जो सही स्टेटमेंट है फॉलोइंग में। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिट इज़ वॉश टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट, बिल्कुल सही बात है, तो पहला तो सही हो गया। सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लडेड पिट नीड नॉट टू बी वॉश्ड बिफोर यूज़, बिल्कुल सही बात है। सी शोर सैंड कंटेन्स क्लोराइड विच कॉजेज इफ्लोरेंसेस, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं एंड हेंस हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। अब फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज़ मैक्सिमम, तो आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम चाहिए आपका आईपी, तो वो आपका क्ले में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें WL से WP के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर वॉइड रेशियो एंड डिस्चार्ज आपको दिए हुए हैं तो सीपेज वेलोसिटी निकालिए। तो क्या है, आपके पास वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.5, ओके। तो आप सबसे पहले इसमें से निकालिए पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, E डिवाइडेड बाई 1 + E, मतलब 0.5 डिवाइड बाई 1.5, मतलब ये आपका हो गया 1/3, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी सीपेज वेलोसिटी होती है वो जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है उससे ज़्यादा होती है, क्योंकि सीपेज वेलोसिटी जो होती है वो रियल फ्लो होता है और वॉइड्स के बीच में जैसा फ्लो हो रहा है वो, और जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है हम पूरे को एरिया ले लेते हैं, और सीपेज में हम जितना एरिया जिससे पानी फ्लो कर रहा है बस उसी को लेते हैं। तो सीपेज वेलोसिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल वेलोसिटी से, नॉर्मल डिस्चार्ज से। तो यहाँ पे पोरोसिटी से मतलब आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो आपकी जो नॉर्मल डिस्चार्ज नॉर्मल वेलोसिटी दी है वो दी है 6 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1/3, तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻⁷। तो हमारा आंसर होगा डी, 18 × 10⁻⁷। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं कि फॉलिंग हेड परमेबिलिटी, फिर से वही आ गया, सेम क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज़ दी हैं, आपको 3 घंटे का टाइम दिया हुआ है। सबसे पहला मेन चीज़ आपका 1000 mm से ड्रॉप करके, मतलब H1 है 1000 mm, H2 है 350 mm, ठीक है। डायामीटर जो स्टैंड पाइप का है छोटे वाले का 0.5 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ डाया 20 सेंटीमीटर दे दिया है, और जो डाया दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी फिर निकालना है। तो आप इसे ईजिली देख सकते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, के जो होता है हमारे पास वो होता है छोटा a L डिवाइड बाई बड़ा A इंटू T ln H1 बाई H2। तो जैसा हमने अभी बताया, आपको H1 दिया है 1000 और आपको H2 दिया हुआ है 350 mm। आपको टाइम दिया है 3 घंटा, मतलब 3 × 3600 सेकेंड्स में पुट करते हैं। आपको जो बड़ा एरिया दिया है उसका डाय दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब π/4 इंटू डी का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको जो लेंथ दी हुई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर, मतलब 200 mm, ओके। और आपको ये छोटा वाला दिया है 0.5 सेंटीमीटर, तो मतलब आपका जो छोटा वाला ए हो गया वो कितना हो गया, π/4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर। जब आप इस पूरे सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4.86 इंटू 10⁻⁵ mm पर सेकेंड, क्योंकि हमने लेंथ को mm में रखा था और टाइम को सेकेंड में रखा था। तो इसका आंसर हो गया आपका बी फॉर बॉल, 4.86 इंटू 10⁵। अब सिमिलरली हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर थिक कन्फाइंड एक्वीफर है, ठीक है। गिव्स द स्टेडी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज की वैल्यू दी है। वेल का रेडियस दिया हुआ है। ड्यू टू पंपिंग द हाइट ऑफ वाटर इन द वेल ड्रॉप्ड फ्रॉम 15 मीटर टू 10 मीटर एंड द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज 500 मीटर। तो बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, तो ये पंप इन पंप आउट टेस्ट होता है, ड्यूपिसिट और थॉम्सन पे डिपेंड करता है। तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है के निकालने का कन्फाइंड एक्वीफर का, जो हम लोग को नोन होना चाहिए। वो होता है डिस्चार्ज
इंटू 2.303 इंटू log 10 कैपिटल R डिवाइडेड बाई RW डिवाइडेड बाई आपका 2 पाई B, वो कन्फाइंड एक्वीफर का कितना डेप्थ है, इंटू H2 माइनस H1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं Q हमें एग्जैक्टली दिया हुआ है 0.3, तो 0.03 इंटू 2.303 इंटू लॉग, और आपके पास जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस था वो 500 था, डिवाइडेड बाई जो हमारा अपना रेडियस था जिसमें हम मेज़र कर रहे हैं वो लिखा हुआ है 0.5, ओके, मतलब 50 सेंटीमीटर है, तो हम मीटर में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं 0.5। उसके बाद 2 इंटू पाई, और जैसा कि हमें 10 दिया हुआ है, कन्फाइंड एक्वीफर की डेप्थ है 10 मीटर थिक है, इंटू आपका 15 से 10 गया है तो 15 माइनस 10। ये सारी वैल्यूज़ हमारी H2, H1, B, Q, R, RW की मिल गई है। जब इसको हम पुट कर चुके हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। तो हम आंसर देख रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ लिखा है mm पर सेकेंड, तो मीटर को mm में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.66 mm पर सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा A फॉर एप्पल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सिल्ट। तो जो सिल्ट होता है उसकी जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स होती है वो 10 to 15 में रेंज करती है, हमें याद करना पड़ेगा। फिर है कि ग्रेन साइज जो है मीडियम ग्रेन सैंड की, तो जैसे सैंड होता है हम लोग को पता है कि सैंड की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0.075 mm, मतलब 75 माइक्रोन से लेकर के 4.75 mm तक। ठीक, तो इसके बीच में दो रेंज और आते हैं, एक आता है 0.425 mm की और एक आता है 2 mm की। तो ये जो होता है ये होता है फाइन सैंड, ये जो होता है वो होता है मीडियम सैंड, और ये जो होता है वो होता है कोर्स सैंड। तो मीडियम सैंड आपका कितना हो गया 2 mm से लेके 0.425 mm तक, ये वाला। तो हम अब ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी फॉर बॉल, 2 से 0.425 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फ्लो ओवर लेंथ 30 मीटर हेड लॉस हुआ 5, और फिर ये वही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रहे हैं जो कि होता है आपका कितना लॉस हुआ, जो कि 5 है, और लेंथ ऑफ फ्लो कितना हुआ 30 है, तो ये हो गया आपका 1/6। तो इसका आंसर होगा 0.167। फिर ये पूछ रहे हैं कि इफ़ अ ग्रेडिंग कर्व इज़ हॉरिजॉन्टल बिटवीन द पोर्शन 20 mm sieve and 4.75 mm IS sieve, the graded aggregate do not contain। तो इसमें कौन सा है जो कंटेन नहीं होता है? तो when grading curve becomes horizontal, it indicate that some of the aggregate size are missing. Okay, so when the curve is horizontal between 20 mm and 4.75 mm, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, तो 20 mm से लेकर 4.75 के बीच के जितने भी एग्रीगेट हैं वो सब मिसिंग है। तो क्या नहीं कंटेन करता, 20 mm भी नहीं कंटेन करता, 10 mm भी इसी के बीच में आता है, 4.75 भी वही है, तो ये कोई भी कंटेन नहीं करता। तो ऑल ऑप्शन आर टोटली करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। अब हम अगले सेशन में सेकंड चैप्टर जो कि कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन है उसे भी कंप्लीट करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। सो थैंक यू एंड बाय बाय।